हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो देखिए, जो बीएसएससी के एग्ज़ाम जो फॉर्म भराई है, इतना फॉर्म जो है, इतना पद पर जो नियुक्ति है पहली बार आई है। तो इसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे और तन मन से जो है मेहनत करेंगे, ताकि एक पोस्ट के लिए हम लोग फाइट करेंगे। और डेली जो चल रही है आपकी अपनी चैनल जो है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, हमारी यूट्यूब चैनल है, उस पर डेली चल रही है। तो आइए डेली हम लोग जो है 50 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग डेली जो है 50 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर जो है रीजनिंग का चलता रहेगा। क्योंकि बीएसएससी का सिलेबस तो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग जो है सिर्फ अब हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। और प्रैक्टिस, आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग जो है एग्ज़ाम में अहम भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो है 50 को रीजनिंग पूछेगा, और 25 मैथ है, 50 जीके है और 25 साइंस है। तो रीजनिंग हमको फुल में फुल बनानी है, तभी आपको रिजल्ट होने वाली है। तो कम से कम 110 कट ऑफ जरूर जाएगी 150 क्वेश्चन में। तो आप लोग है कि 50 को में 50 रीजनिंग में लाने की कोशिश करें, अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करें, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। और सेट प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, उसी टाइप से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और एक भी नहीं छोड़ेंगे। और डेली 1 घंटा के जो चलती है, 1 घंटा 50 मिनट, तो वही क्लास चलती है। और आप लोग भी हमारे साथ जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखा गया है और प्रत्येक अक्षर को उसमें से हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों का मध्य होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखेंगे। वो भी कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। जैसे ABCD से स्टार्ट करते हैं, हम लोग करेंगे Z/X से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद Z/X जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग उल्टा लिखते हैं। तो Z/X WVUTSRQPONM, उसके बाद क्या है? ONM, LKJIHFGFEDCBA लिख दिए हम लोग ABCD को उल्टा। और उल्टा में लिखने के बाद की कहता है, एक को छोड़कर क्या चीज बोला है, देखिए, प्रत्येक दूसरा को हटा देना है इसमें से। तो देखिए हटाते हुए जाएंगे, जिसको जिसको हम लोग काट देंगे उसको हटाते हुए जाएंगे। क्या चीज? देखिए अब हम लोग काटते हुए जाएंगे। तो देखिए काट रहे हम लोग, काटते चले जाएंगे, एक एक को छोड़कर सभी को हम काटते हुए चले जाएंगे। ठीक, काट दिए, जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन को बार बार। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। अब जो बच गया है इसमें उसको क्या चीज करना है? लिख देना है। ZXVTRPNLJHFD, अभी इतना लिख दिए हम लोग। और इसमें अब की बोल रहा है, तो कौन सा अक्षर शेष बचे? शेष इतना अक्षर बच गया, शेष बचे अक्षरों का मध्य होगा। तो इसमें कौन बीच में होगा? तो 13 गो काटे हैं तो 13 गो बचा होगा। और 13 गो में जो बच गया होगा, 7 गो इधर से हटा देंगे, 6 गो इधर से हटाएंगे, 6 गो इधर से, जो बचेगा वो बच जाएगा। तो देखिए 3 इधर से काटे, 3 इधर से काटे, 3 इधर से काटे हम लोग, तो 3 इधर से काटे, 3 को काट दिए। अभी इतना बीच में है, 2 और काट दिए हैं, 2 और काट दिए हैं। अब एक इधर काट दिए, एक इधर, बच गया क्या हमारा? एन। तो यही पूछ रहा है कि हमारा मध्य में कौन होगा। तो मध्य में जो कौन होगा? एन होगा। यही पूछ रहा था कि जो बच गया है मध्य में संख्या, वो कौन होगा। सबसे पहले बोला है, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसे ही हम लोग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करके सरिया देना है, उसमें से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देना है। जो शेष बच गया है उसमें से हमको बीच वाला अक्षर चुनना है कि बीच में जो अक्षर होगा वो कौन सा वर्णमाला होगा बीच में। तो कोई दिक्कत? कोई नहीं।
आसानी से बन गई। और देख लीजिए इधर, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए, बेंगची, मेढक के बच्चा को हम लोग बेंगची कहते हैं, तो शावक है। शावक किसको? सिंह के बच्चा को हम लोग शावक कहते हैं। बेंगची किसके? मेढक के बच्चा को कहते हैं। तो आपको बताए थे कि अगर जो आप रीजनिंग बनाते हैं तो इंग्लिश की भी जानकारी होनी अच्छी ज़रूरी है, जीके की भी जानकारी होनी अच्छी ज़रूरी है, और हिंदी के भी ज़रूरी है, तभी रीजनिंग बना पाइएगा। रीजनिंग जो है नंबर तो ग्रोथ करती है, लेकिन इसके साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा उसको देखिए। इसमें आसान क्वेश्चन भी आएगा, हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्या चीज, चेयर को क्या चीज लिखा है? रेच। तो टेबल को क्या चीज लिखेंगे? तो किस प्रकार से लिखा है देखिए, हम लोग बताते हैं। फर्स्ट वाला को लास्ट में लिखा है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि लास्ट वाला को हम लोग फर्स्ट में लास्ट वाला को क्या चीज, लास्ट वाला को देखिए फर्स्ट में लिखा है, लास्ट वाला के फर्स्ट में, उसके बाद फर्स्ट में। तो देखिए सबसे पहले हम लास्ट वाला के फर्स्ट में लिखा है, तो ELBAT लिखाएगा, ELBAT, यानी कि लास्ट के फर्स्ट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो उसी प्रकार से हम भी लिखते चला जाएंगे। तो टेबल के EL से कहाँ है? EL से ए खत्म हो गई, EB हो गई, ई तो B हो गया, ELB आना चाहिए, ELT है, ए भी खत्म। फाइनली जो हमारा आंसर होगा C फॉर कैट, सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि सेट प्रैक्टिस चल रही है। तो सेट प्रैक्टिस में हम लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट को करेंगे और समझाते हुए चले जाएंगे। कैसा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, वो यहाँ बताया जाता है सेट प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन अगर जो आती है तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझेंगे, ताकि एक भी प्रश्न हमसे छूट नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश में दिया हुआ है, तो रखने पर चौथा स्थान पर कौन होगा? यानी 4 को दिया हुआ, तो सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें अल्फाबेट के अनुसार हम लोग सजा देते हैं। देखिए पहले आर के आर तो सब में है, उसके बाद ए आना चाहिए। तो ए किस में है? ए में है, ए में है, यानी कि ए लास्ट में नहीं होगा, चौथा पर बोल रहा है। तो ए के बाद ई है, या तो ई हो या तो ए हो। उसके बाद ई के बाद क्या चीज़? इसमें ए है, और इसमें ई के बाद क्या चीज़ है? ई है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर कुछ क्या चीज़ हो जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर पर बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, लास्ट। तो लास्ट यानी चौथा नंबर पर पूछ रहा है, तो चौथा नंबर पर क्या? यानी डिक्शनरी आप लोग बनाए होंगे, तो डिक्शनरी से अब जब वर्ड खोजते होंगे तो देखते होंगे कि अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाया हुआ मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग चौथे नंबर पर किसको सजाएंगे? यानी 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 में सबसे लास्ट कौन होने वाली है उसको हम लोग सजाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या चीज कह रहा है इसको देखिए किस प्रकार से। एल को लिखा है एम, यानी 1 बढ़ाया है, क्या चीज? 1 ऐड किया है। उसके बाद क्या लिखा है? के को 11, आई कितना? 14 होता है, तो 11 + 3, यानी इसमें 1 है, इसमें +3, और इसमें क्या चीज किया है? 10 और 5 15, यानी +5, 1 + 3 + 5। तो हम भी उसी प्रकार से करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो 4 1 5, ई से स्टार्टिंग होना चाहिए, ई एफ से कर दिया, ए भी खत्म, ए एफ से कर दिया, खत्म। अब बाकी 2 ऑप्शन बच गई हमारे पास। तो सी, यहाँ 1 ऐड किया, उसके बाद हमको कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है, तो हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 कौन में आता है? एफ, यानी ई के बाद एफ होना चाहिए। ई के बाद यहाँ जी लिख दिया है, यहाँ ई के बाद एफ लिखा है, इसीलिए डी फॉर डॉल, डी जो हमारी होगी राइट आंसर। कोई दिक्कत समझने में तो नहीं हो रही होगी, तो हम लोग आसान से इसको बनाते जाएंगे। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इसमें बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा, इस ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें देख लीजिए, इसमें बोल रहा है असंगत को चुने। क्या चीज? असंगत को चुने। असंगत का मतलब क्या हुआ जी? जो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे अलग कौन है? सबसे अलग वाले को हम लोग जो है चुनेंगे। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए कि फर्स्ट में सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है।
चारों ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन में अगर जो आप देखिएगा तो चार ऑप्शन में पता चलेगा कि 64 जो हमारा दिख रहा है वो 8 का स्क्वायर है। बाकी तीन ऑप्शन जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए ए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 64 जो है किसी का वर्ग है, बाकी जो है किसी का वर्ग नहीं है। इसीलिए ए नंबर ऑप्शन जो है सबसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर में क्या चीज कह रहा है। मिली सेंटीमीटर लीटर गज, देखिए मिली सेंटी और गज ये सबसे हम लोग दूरी मापने का काम करते हैं, बल्कि लीटर से हम लोग द्रव्यमान नापने के काम करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग है। तो इसमें सबसे अलग को चुनना था, कोई दिक्कत तो इसमें तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन। और एग्जाम में अगर जो बनाते हैं तो सबसे पहले रीजनिंग अगर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग को प्रैक्टिस करने वक्त हम लोग ध्यान पूर्वक से देखेंगे और ध्यान से देखते हुए हम लोगों को जो है आगे बढ़नी है, ताकि एक भी प्रश्न जो है हम लोग से छूटनी नहीं चाहिए। एक भी प्रश्न अगर जो छूट जाती है तो आप रिजल्ट में कई हजार लड़कों से आप पीछे हो जाइएगा। तो इसीलिए हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस, और कुछ दिन के बाद जो है जीके की भी क्लास चलना चालू हो जाएगा। तो जीके का भी प्रैक्टिस सेट ही चलेगा उसमें कि किस प्रकार से किस पैटर्न पर क्वेश्चन देती है और उसको हम लोग आसानी से सोल्व करते हुए नजर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यही चैनल जो बिल्कुल फ्री ही चलेगी, किसी प्रकार की कोई फी आपको नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फी के रूप में और शेयर कर दीजिएगा, यही बस, और कुछ नहीं। तो देखिए इसमें डाइस में अगर जो 2 डाइस दे दिया है और इसमें बोल दिया है कि इसका विपरीत कौन होगा, तो जो डाइस जब देखते होंगे पासा लूडो छक्का, तो इसमें विपरीत फलक जो होती है दिखाई नहीं देती है। जब सबसे पहले अगर जो 6 को हम लोग लेते हैं तो 6 को इस प्रकार से दिखाइएगा, तो 6 के बाद जो है उसके विपरीत फलक आपको सामने से दिखाई नहीं देगा। सामने से दिखाई देगा नहीं, तो इसमें भी सामने से दिखाई नहीं देता। अगर जो 2 डाइस है तो सबसे पहले इसमें अगर जो विपरीत चुनना होगा तो एक कोई कॉमन वर्ड होगा और कॉमन वर्ड को ले करके हम दाईं ओर क्या चीज घुमा देंगे और घुमाने के बाद जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन वर्ड आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, 4 भी है, 4 भी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 4 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए इसको दाएं ओर घुरा दीजिए, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद क्या चीज 1, इसमें दाएं ओर घुरा दीजिए। उसके बाद 3 और क्या चीज 5। अब पूछ रहा है 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 है, और 3 का विपरीत कौन हो जाएगा 2, तो ए 2 जो हो जाएगी हमारी राइट आंसर। डाइस में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, डाइस हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, हार्ड भी है और आसान भी है, इसको हम लोग बनाते चलेंगे। क्या कह रहा है, सुशील दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे कि मैप में उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, पूरब कहाँ होता है और पश्चिम कहाँ होता है। तो ऊपर जो होता है उत्तर होता है, यानी कि हम लोग तो ऐसे अगर जो जनरली जानते होंगे तो जानते होंगे कि पूरब कहाँ होता है, जहाँ सूरज उगता है वहाँ पूरब होता है, जहाँ सूरज डूबता है वहाँ पश्चिम होता है। लेकिन मैप में हम लोग दूसरा प्रकार से देखेंगे। तो देखिए ऊपर जो होता है उत्तर और नीचे क्या चीज हो गया दक्षिण पुत्र, और इधर क्या चीज पूरब और इधर क्या चीज होता है पश्चिम। पश्चिम कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम। अब देखेंगे हम लोग सुशील जो है दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ है, तो दक्षिण नीचे है। तो सुशील जो है 15 किलोमीटर दक्षिण चलता है, चला दिए सुशील को। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं। अब देखिए ऐसे जा रहे हैं तो बाएं किधर होगा, बाएं किधर होगा, तो बाएं यहाँ दने है, तो हम लोग अब इस साइड से जाएंगे। बाएं चलता है, बाएं फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना 20 मीटर चलता है, कितना चलता है 20 मीटर चलता है। फिर एक बार बाएं मुड़ता है और ऐसे चल रहे हैं हम लोग। बाएं बोलेगा तो ऐसे करेंगे तो नीचे, अब ऐसे करेंगे तो ऊपर। तो बाएं साइड इस साइड जाना है, तो यानी कि ऊपर जाना है और 15 मीटर फिर चलना है। तो 15 मीटर फिर अगर जो एग्जाम में बनाते हैं तो एग्जामों में आगे पीछे ऐसे घुर घुर के चेक कर लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहेगा कि देह में दर्द कर रहा है, यहाँ तो रीजनिंग बना रहे हैं, देह ऐंठ के बना लीजिए, कोई दिक्कत के बाद जैसे बढ़िया लगे उसे बना लीजिए। क्योंकि अगर जो हम आद करेंगे कि इधर दायां होता है इधर बायां होता है तो ऑटोमेटिक है कि भुला जाएंगे। इधर से बढ़िया प्रैक्टिकली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देह ऐंठ के क्या दिक्कत। फिर क्या चीज 15 मीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए आरंभिक बिंदु यहाँ है, कितना दूरी पर है, तो 15 तो बराबर हो गया 20, यानी यहाँ चला है 20, तो एजा से एजा कितना मीटर होगा 20 मीटर, ये तो जान गए कि 20 मीटर। और प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया है तो इधर से किस दिशा में, तो इस दिशा कौन होता है पूरब, यानी 20 मीटर पूरब में है, तो किधर गया ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर कहाँ पूरब की ओर है आरंभिक बिंदु। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए क्या चीज कर रहा है। कैंडल को ए लिख दिया है तो हम लोग मिनट को क्या लिखेंगे बताइए। तो कैसे क्या है देख लीजिए, सी को लिखा है कितना एफ, यानी +3 किया है, उसके बाद ए को भी +3 किया है, एन को 17 लिखा है तो +3 किया है। तो यानी देख रहे हैं हम लोग कि सब में क्या चीज +3 किए हुए नजर आ रहा है। कितना +3, 4 के 7 लिखा है, 12 के 15 लिखा है, 5 के 8, सब में +3 किया है तो हम लोग भी +3 करेंगे। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, पी एक ऑप्शन में है, आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि अगर जो और देखिएगा कितने बच्चे जो हैं ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने के बाद उनको पता नहीं चलता है तो क्या चीज ओ क्यू वाला ज़्यादा है, क्यू है तो क्यू वाला ज़्यादा है, एक मतलब यही आंसर। ऐसा नहीं, एग्जामिनर जो है चकमा देने के लिए ऐसा कर देती है। तो एक ही बार में हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो यानी पी फर्स्ट में था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कोई चकमा नहीं खाइएगा। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, PORTER, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कह रहा है ऐसे शब्द में कितने अक्षर को जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर होना चाहिए जितना कि वर्णमाला है। यानी बोल रहा है ये जो दिया हुआ है उसमें अगर जो जोड़ेंगे तो कितना अक्षर जो है आता है, लेकिन वो दोनों का बीच अंतर भी समान होना चाहिए। तो PQR अगर जो हम लोग लिखते हैं PQR, तो ये दोनों के बीच कितना है अंक, एक अंक। देखिए PR चलेंगे, ये दोनों के बीच एक अंतर है, तो हाँ तो यहाँ से तो एक हो गया। फिर उसके बाद चलेंगे, तो किधर चलेंगे, हाँ उसके बाद फिर चलेंगे और कुछ हो रहा है तो PQR, यहाँ तो एस हो जाएगी तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या चीज होगा RST, इधर से चलेंगे तो RST, ये दोनों के बीच कितना संख्या है, एक संख्या। तो देखिए RST, ये दोनों के बीच भी एक संख्या है, तो 2 गो तो हमारे मिल गए। अब देखिए अब फिर कहिएगा O और P, क्या चीज O और क्या चीज O और P, ये दोनों के बीच अंतरे नहीं है, एक गो है उसमें भी अंतर नहीं है, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। तो कितना टोटल हो जाएगा 3 जो होगा हमारे वर्णमाला में, 3 जो ऐसे हैं जो आगे से जोड़े या पीछे से जोड़े, कहीं से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप आसानी से एक बार ऐसा क्वेश्चन को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद बनते रहेगा। एक बार बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद एक भी सेट में एक भी प्रकार की क्वेश्चन नहीं छूटेगी। देखिए क्या चीज़ है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, सफ़ेद को क्या चीज़ कहा जाए, लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए तथा हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा, हल्दी का रंग क्या होगा। तो अब बताइए हल्दी कैसा रंग के होता है, पीला, और पीला को क्या कहा गया है, हरा, तो हल्दी का रंग कैसा है, हरा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हल्दी कैसा रंग है, पीला, और पीला को क्या कहा जाता है, हरा। आसानी से हम लोग मार देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, तुझे मेरा भी दिख, चलिए इसको बनाइए। ये क्या कह रहा है, देखिए ई बॉक्स को भरना है, ई बॉक्स में क्या होगा, जो पहले देखिए ए का जेड, डी का डब्ल्यू, जी का टी, यानी सब अपोजिट लिख दिया है, तो हमको भी अपोजिट लिखना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, ए के बाद 3 जोड़ा है तो 4, और फिर उसके बाद क्या चीज 3 जोड़ा है तो 7, तो बी के बाद 3 जोड़ा है तो 5, और 5 के बाद 3 जोड़ेंगे
8। तो यानी एच से शुरू होना चाहिए। एच का अपोजिट क्या चीज होता है? एस। ऑप्शन नंबर बी आसानी से मार देंगे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हुआ। समझ में आया कि फिर से एक बार बता दे? देखिए क्या चीज कहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो देखिए, सभी को जो लिखा हुआ है सबका अपोजिट दिया हुआ है। ए का जेड, डी का डब्ल्यू, जी का टी, बी का बाई, ई का भी, सी का एक्स, सब जो है अपोजिट दिया हुआ। तो अब अपोजिट में अब यहाँ क्या चीज भर देंगे? देखिए सब तो अपोजिट दिया हुआ ये, देखिए कोई अपोजिट नहीं दे ले, एक गो अपोजिटे दे ले, तो आसानी से इसमें भी मार सकते हैं और यहाँ भी चूज करके मार सकते हैं। और देखिए के का पी होता है, ए तो अपोजिट नहीं, ए का जेड होता है, डी दे दिया है, जे का क्या चीज क्यू होता है, इसमें भी नहीं दिया है, तो एक गो अपोजिट दिया है, एच का एस। तो ऐसे भी मार सकते हैं, उससे भी मार सकते हैं, किसी भी प्रकार से मारिए, जैसे सुविधा आपको दिखाई दे उसे मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको बनाइए, क्या चीज है देखिए, ऐसा जब आता है ना तो इसको एक बार में ही धरा गया तो ठीक है, न तो नानी याद दिला देगी, नहीं बनेगी ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि कितना गुना, कब गुना कर रहा है, कैसे कैसे पैटर्न को सेट करता है, कभी गुना करता है, कभी ऐड करता है, कभी ऐड करके एक जोड़ता है, कभी एक माइनस करता है, तो इसी प्रकार से करते रहता। तो हम लोग को भी यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बनाते रहेंगे। देखिए किसे कैसे किया, 6×5 30, 30 चौका 120, 120 होना चाहिए। यहाँ तो 12 दिया है, बटा 10 कर दिया, यानी 10 से भागा दे दिया है। अब देखिए तो 12 यहाँ भी क्या कर रहा है, तो देखिए 6×5 30, 30 21, यानी 210, यहाँ भी 10 से हम लोग भागा देंगे तो 21 बच जाएगा 21। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 10 चौका 40, 40 या ठीक 320, 320 में भी हम लोग 10 से भागा करेंगे तो 32। ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर। यानी जब धरा गया तो इसको आसानी से बना लेंगे, अब नहीं धराया तो कुछ उपाय नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए इसको बनाइए आप लोग। क्या कह रहा, ए का भाई एफ है, ए का जो भाई है कौन है? एफ है। एफ क्या चीज है? भाई है, ए का भाई है। उसके बाद ए की लड़की सी है, ए का एगो लड़की है यानी बेटी है, वो कौन है? सी है। देखिए हो गया। एफ का बहन के है, एफ का बहन के है, एफ का बहन कोई है वो कौन है? के है। तो यानी ये दोनों तो भाई बहन है, तो इहो एगो बहन, एफ के बहन के है। अब क्या कर, और सी जो है, और सी का भाई कौन है? जे है। 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 तो जे का चाचा कौन होगा? तो जे का चाचा तो एक लड़की है, तो यही तो जना रहा है, ये तो बुआ हो जाएगी क्योंकि ये लड़की है। तो चाचा मतलब लड़का, तो सी का चाचा, जे के चाचा कौन? ये दोनों भाई बहन है, तो जे का चाचा यानी पिताजी के भाई चाचा लगते हैं, तो एफ हो गए जो हमारे चाचा हो गए। कोई दिक्कत नहीं, ब्लड रिलेशन तो आसानी से बना दिए होंगे। और बताए थे ब्लड रिलेशन, अगर जो डेली हमारे यूट्यूब चैनल रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर पर हैं तो आपको डेली हम बता रहे हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन डाला हुआ है, देखिए बताइए इसको किस प्रकार से किया। आपको समझ में नहीं आ रही है कि कितना बढ़ा दिया है या घटा दिया है, तो सबसे पहले नेक्स्ट वाले को हम लोग चेक करेंगे। 16 और 23 कितना 16 में जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो कितना बता दीजिए? 4 3 7 हम लोग जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 16 में 7 अगर जो हम लोग जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। कि यहाँ 7 जोड़कर देखें, 2 में अगर जो 7 जोड़ेंगे तो 9, और फिर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, यानी 9 जरूर ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो आई से स्टार्ट होगा, यानी आई का 9 का नंबर कितना होता है? आई। तो ए तो एच से स्टार्ट है, ए जे से स्टार्ट है, ए भी खत्म, यानी ए दोनों जो है आई से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, इसके बाद आगे देखेंगे कितना बढ़ा रहा है, 18 और 25। 18 में 7 जोड़ते हैं तो 25 होता है। तो उसी प्रकार 4 में अगर जो 7 जोड़ेंगे तो 11 को क्या चाह के देखते हैं क्या यहाँ के 11 में 7 जोड़ते हैं तो 18 रहा, हाँ तो आ रहा। तो यानी सब बराबर 7 जोड़ रहा है, तो हम भी जोड़ेंगे। तो आई के बाद के होना चाहिए, किस में दिया है? इसमें देखिए आई के बाद जे दे दिया है, यही ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जो है आई के बाद के दिया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट को देखिए, 14 में 7 जोड़ा है तो कितना होगा, 14 में 7 जोड़ा है तो 21, 21 में कितना 9 जोड़ा है तो 21 में 9 जोड़ा है तो 30, 30 में 41, 11 जोड़ा है तो 41, उसके बाद 41 में 13 जोड़ा है तो 54, तो कितना जोड़ा है 7 2 9 2 11 2 13, दो दो करके बढ़ा रहा है तो हम भी क्या चीज दो करके बढ़ाएंगे, 13 के बाद कितना 15, यानी 54 में 15 जोड़ेंगे तो 69 आएगा, लास्ट में 69 आएगा, यानी 5 4 9, लास्ट में 9 वाला आंसर होगा तो 69। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन थी, आप लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले कुछ नहीं बोलते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा सोचने की, समझने की, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसमें पहले काम करेंगे, टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। आपको जिस प्रकार से भाग में बांटना है उस प्रकार से भाग में बांट दीजिए, और बांटला के बाद जो होगा वो भरते चले जाएंगे हम लोग। तो पहले गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 16 है तो 4 4 करके बांट दें तो देखिए 1 2 3 4, आप 8 8 16 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी लिख दिए 1 2 3 4, यहाँ लिख दिए 1 2 3 4, 4 4 हो गया। अब देखिए किस प्रकार से भरा रहा है उसको देखिए, बी के बाद सी के बाद सी के बाद क्या चीज ए, तो यहाँ बी है, यहाँ अगर जो सी भरे तो दो गो लगातार ए दिया है, यहाँ भी लास्ट में देखिए दो गो लगातार ए, बी सी ए, देखिए यहाँ भी सी ए है, इसका मतलब यहाँ बी भराएगा। उसी प्रकार से बी है, सी है, उसके बाद ए दो लगातार दे रहा है, देखिए यहाँ एक एक अपना अपना घर में देखेंगे, ज़्यादा दोसर के घर में जाएंगे तो लतिया के गलती कर देगा हमरा, तो लतिया लात खाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ ए, यानी जो भी स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट होगा, तो ए से एक ही को स्टार्ट किया, देखिए ए के बाद सी, तो ए के बाद सी, उसके बाद आगे अगर जो भरते चल जाएंगे तो बी के बाद सी, अब बी के बाद सी है, सी के बाद ए आना चाहिए तो ए भराएगा, तो देखिए ए और उसके बाद लास्ट में बी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अगर जो ऐसा आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को काउंट कर लेना है, काउंट करके बराबर बराबर भागों में बांट देना है। 8 8 भी आप बांट सकते हैं, 4 4 हमने बांटा, आप 8 8 भी बांट सकते हैं, ऐसे भी डेली हम लोग बांट कर दिखा रहे हैं। अगर जो बराबर नहीं बांटिएगा तो दिक्कत है, नहीं बन पाएगी। हाँ इसको देखिए, क्या कह रहा है इसको देखिए, एक कार रैली में, कार चला रहा है रैली में, उसमें क्या कर रहा है, विजय विपिन से पीछे है। पहले देखिए हम लोग काफला बना देते हैं, क्या चीज, विजय जो है किससे, विपिन से पीछे है, पहले आगे कौन है, विजय जो है विपिन से पीछे, तो आगे क्या चीज हो जाएगा, विपिन से पीछे कौन है भाई, तो विजय कौन है, विजय है। उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु सुकुमार से आगे है, सुकुमार से क्या कह रहा है, विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे कौन है, विजय, तो यानी सुकुमार यहाँ होगा, सुकुमार क्या चीज यहाँ होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, विपिन रवि से पीछे है, विपिन जो है किससे पीछे है, तो रवि से पीछे है, तो यहाँ होगा रवि, रवि से पीछे कौन है, विपिन। उसके बाद क्या कह रहा, परंतु विजय से आगे है, देखिए विजय से आगे विपिन है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। नारायण बीच में है, तो नारायण दोनों के बीच में है, तो दूगो एन्ने, तो एजा कौन हो जाएगा, नारायण हो जाएगा, एजा कौन होगा, नारायण हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे हमारा रवि है, रवि है ऑप्शन में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग बनाते चले जाएंगे। इसको देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या चीज कह रहा है, 15 में 2 घटा दी, देखिए किस किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन को सोल्व करती है उसको हम लोग देखेंगे। 17 में -2 किया है, उसके बाद कितना 13 किया है, तो फिर -2 किया, फिर ये हम लोग करेंगे -2, तो कितना आएगा 11, लास्ट में 11 होना चाहिए, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, एक खत्म। अब देखिए 14 में से 2 माइनस किया है तो 12 में से हम भी 2 माइनस करेंगे तो 10, कितना आना चाहिए 10, स्टार्टिंग में 10, ये 14 दे दिया, आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसमें देखिए क्या चीज कर रहा है, इसमें 3 बढ़ाया है, इसमें 5 बढ़ाया है, इसमें क्या चीज 7 बढ़ाएगा, यहाँ फिर क्या चीज बढ़ाएगा 9 बढ़ाएगा। तो देखिए 3 2 5,
5 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26, यानी पैटर्न सेट कर रहा है। तो 17 जो खाली स्थान था उसकी जगह हम लोग 17 भरेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बनाइए, 10 सेकेंड के समय देता हूँ, 10 सेकेंड में इसको बनाइए। तब तक पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़िए। एक फिल्म है अनिल कपूर का, उसमें कहा गया है कि खुदी को कर इतना बुलंद, अरे खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने वाला ही पूछे अपने बंदे से कि बोल तेरी रजा क्या है। यानी खुद को इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत में झोंक देना है कि क्या चीज, कि खुदा भी अपने ही बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, कि तू कौन नौकरी लेना चाहता है, तू नौकरी खाली नाम बता दे, मैं तुमको वो नौकरी जरूर दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए क्या चीज कर रहा है, 10 में कितना 2 ऐड किया है, इसमें क्या चीज ऐड किया है, 3 ऐड किया, यानी +2 +3। उसके बाद देखिए इसमें +2 किया है, हाँ 21 2 23, +3 करेंगे तो 26, ये नहीं होगा। +2 किया है, फिर यहाँ 4 किया है, 3 करना चाहिए, ये भी खत्म। यहाँ देखेंगे 2 किया है, यहाँ भी 4 कर दिया है, यहाँ भी खत्म। 2 किया है, 3 किया है, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, एम है और एक क्या चीज है, एफ है। ब्याहल के हम लोग बताते हैं कि शादीशुदा के 2 लाइन से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि गांव में जानते हैं कि शादी होला के बाद को लेकर कहता है कि अब कमाई जो बड़ दिन पढ़ना, अब कमाई निकल जाओ बाबू, क्योंकि 1 से तू हो गया है 2, क्योंकि तू पहले अकेले घूरता था, अब तोर बीवी आ गई है तोरा कूटने के लिए, तो भाई तो 1 से 2, तो इसलिए पत्नी को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए हम 2 लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए क्या चीज, 2 विवाहित दंपति है, ए और बी बहन है, ए और बी तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो जिससे रिलेशन बनेगा पहले उसको हम लोग देखेंगे। एफ ए की बहन है, एफ जो है ए की बहन है, ए की बहन कौन है, एफ, यानी ये लड़की है तो ये ब्याह हुआ है तो लड़के से होगा जी, क्योंकि समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता नहीं मिला है कि आप समलैंगिक का मतलब होता है कि आप लड़का लड़की से लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है, लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, तो मिला है नहीं है, तो लड़की के ब्याह तो लड़के से भी होगा, कहाँ छटपटा के कुल्हे जाएगा, तो मन से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या चीज़ कहा, तो एफ क्या चीज़ बोला है, एफ ए की बहन है, ए की बहन कौन है, एफ है। अब देखिए क्या चीज़, ए से अब रिलेशन बन जाएगा, ए और बी बहन है, ए और बी दोनों को चीज है बहन है, इहो लड़की ये है, इहो लड़की ये है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या क्या, बी एम को क्या लगती है, तो बी जो है एम को क्या लगती है, तो बी एम को क्या लगती है, तो एम जो है बी को क्या कहेगा, तो पत्नी या पत्नी के बहन को से सबसे जो होती है एकदम महत्वपूर्ण रिश्ता रहता है साली को, क्या चीज, एम क्या चीज कहेगा, साली, ई की कहेगा जीजा जी, तो साली जी और जीजा जी का रिश्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, साली जो होती है किसको कहते हैं, तो एगो वीडियो है उसमें बताया गया है कि पत्नी के द्वारा जो मिजाज गर्म किया जाता है और उस मिजाज को जो ठंडा करता है उसी को हम साली कहते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए इसको बनाइए, क्या चीज कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग फल 70 है। तो देखिए ये मैथ का क्वेश्चन दे दिया है तो बना ही देते हैं। पिता को हम लोग मान लेंगे x और पुत्र को हम लोग मान लेंगे क्या चीज, y, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का योगफल 70 है, यानी पिता और पुत्र का दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 70 हो गया। अब क्या पूछता है, 10 वर्ष बाद, तो यानी 10 वर्ष अगर जो पिता के बढ़ाएंगे तो पुत्र क्या बैठले रहेगा कि वो 10 वर्ष बढ़ेगा, यानी ये रिलेशन में अगर जो आयु से संबंधित आता है तो अगर जो पिता के 10 वर्ष बढ़ावे बोला है तो पुत्र के भी 10 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर जो आज
20 साल के हैं, आपके पिताजी 40 साल के हैं, तो आपके पिताजी 42 के होंगे, तो आप थोड़ी 20 के रहिएगा, आप भी 2 साल बढ़िएगा तो आप भी 22 के हो जाइएगा। तो उसी प्रकार से बोला है क्या चीज़ कि अजी 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो x + 10 और y प्लस भी क्या चीज़ 10, y प्लस क्या चीज़ y + 10, यानी दोनों को 10-10 बढ़ा दिए हैं। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता के ठीक आधा हो जाएगी। पुत्र के जो आयु है पिता के आधा हो जाएगा। पिता के कितना हो जाएगा? आधा। अब गुना कर दीजिए, क्या चीज कर रहा, तो x + 10 नीचे में है तो इधर चला जाएगा 2y प्लस कितना 20, 2y + 20। तो इसको x माइनस इसको इधर लाएंगे तो 2y, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख दीजिए x - 2y बराबर कितना 10। अब जो है समीकरण को सोल्व कर लीजिए। अब समीकरण में सोल्व, तो इसको क्या चीज, इसको पहले हम लोग काट लेंगे, तो प्लस से हुआ माइनस, माइनस हुआ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, देखिए एक खत्म। अब देखिए 2 1 3, क्या चीज 2y या 1 कई बाई 3y, और 3y कितना, यहाँ घटेगा 70 में से 10 तो 60, तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 20। यानी पुत्र के, अब दोनों का योग 70 है, दोनों का योग कितना 70 है, तो अगर जो पुत्र का 20 है अतः पिता के नहीं 50 होगा, तो 50 20 70, तो कहने गया 50 20 है कि जो, हाँ पिता के 50 और पुत्र के 20, कोई दिक्कत नहीं। आराम से हम लोग आयु संबंधित तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, पहले ये मान लीजिए कि वर्तमान में आज है, क्या चीज वर्तमान में आज है, बीते कल इसको एक दिन और बिता दिए, ये तो आज का दिन है। क्या कह रहा है, बीते कल, तो कल के एक दिन और पहले, यानी एकरो कल बीत गया है, ओकरा एक दिन आओ पहले लीजिए, एक दिन आओ पहले ले लिए। ये दिनमा के बोला है बुधवार है, कौन बार है, बुधवार है। क्या चीज बोला है कि ये दिन जो है बुधवार है, तो रविवार कब होगा, तो यहाँ बुध, यहाँ बृहस्पति, क्या चीज यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे तो कौ चीज वेंसडे, यहाँ थ्यूसडे, यहाँ कौ चीज फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे, तो एक दिन बाद कुछ हो जाएगा सैटरडे, एक दिन बाद आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा यहाँ संडे, तो संडे। तो कहिया होगा रविवार, तो देखिए आने वाला कल के अगला दिन, तो आने वाला कल से अगला दिन जो होगा हमारा रविवार होगा, कोई दिक्कत। देखिए आसानी से हम लोग बना दिए। तो यही है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या कह दिया है, देखिए कि 16 लड़का एक पंक्ति में है, 16 लड़का, देखिए हम भी लिख देते हैं, 16 लड़का बना देते हैं। देखिए 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 कितना 16 दे दिए। 16 लड़का एक पंक्ति में है। अब क्या कह रहा है, जब प्रकाश को बाईं ओर से, तो देखिए इधर से अगर जो हम लोग जाते हैं तो इधर देखिए बायां हाथ है, इधर क्या चीज है दायां हाथ, तो इधर से इधर जाएंगे तो बायां ओर हो जाएगा, क्या चीज बायां ओर हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो दायां ओर हो जाएगा, क्या चीज दायां ओर हो जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि किस प्रकार से सराय, जब प्रकाश को बाएं ओर से 2 स्थानांतरित खिसका दिया जाता है तो वह, तो देखिए तो 2 स्थानांतरित खिसका दिया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वां स्थान पर, तो बाएं सिरे से जब जाता है ना तो एकरा 2 स्थान खिसका देता है, तो पहले जरूर यह कितना नंबर पर होगा, पहले यह जरूर जो होगा 9वां नंबर पर होगा, और 9वां नंबर पर खिसका दिया है 2, तो देखिए 2 खिसकाया है तो ये 7वां नंबर पर अब आ गया है, कितना नंबर पर आ गया 7वां नंबर पर आ गया है, तो बाएं सिरे से 7वां स्थान पर हो गया। तो अब क्या कर,
पंक्ति के दाएं ओर, अब इधर है, दाएं ओर से पूर्व स्थिति कैमा नंबर पर था, तो दाएं ओर से अब ये जो पूर्व में यानी पहले, पूर्व का मतलब क्या होता, पहले, पहले ही कितना नंबर पर था, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो था कैमा नंबर पर था, 8वां नंबर पर था। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसानी से बन गया। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे। जब लैंग्वेज को समझ लिए तो आसानी से बन जाएगी, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे लैंग्वेज और आसानी से बनाएंगे हम लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दें, इसको बना के दिखा दीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या चीज़ है, आयु से संबंधित है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या चीज़ कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र से चौगुनी थी। अपने पुत्र से कितना चौगुनी, तो मान लेते हैं यहाँ माता, माता की आयु कितना है भाई, 1 है। अब पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 22 है। पुत्र की आयु कितना है, 22 है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले, तो दोनों में 2 वर्ष पहले करेंगे, x - 2, यहाँ भी 22 - 2। कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र से चौगुनी थी। माता की जो आयु थी, माता की आयु पूर्व बेटा से कुछ चौगुना था, तो लीजिए चौगुना कर दिए हैं। अब देखिए बनाइए इसको कि सोल्व कीजिए सोल्यूशन। पहले फर्स्ट समीकरण को सोल्व करेंगे, तो x - 2 अब बराबर कितना, 4y माइनस कितना 8। अब इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो x - 4y, इधर इसको इधर भेज देंगे तो प्लस ही जाएगा, तो कितना -6। समीकरण 1 तैयार हो गया। अब क्या करा, अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद, तो यानी अब समीकरण सोल्व कर लीजिएगा, हम समीकरण बना के दे देते हैं, क्योंकि देखिए अब से 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 वर्ष जोड़ेंगे, तो x प्लस कितना 6, इधर भी करेंगे y प्लस 6, जो कहेगा वही करेंगे। अब से 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के दुगना, अपने पुत्र की आयु का दुगना, ये अपने पुत्र की आयु का दुगना से 10 अधिक है। क्या चीज, 10 अधिक है। अपने पुत्र की आयु से दुगना, अपने पुत्र की आयु से दुगना से 10 अधिक है। इसका समीकरण कैसे होगा देख लीजिए, x + 6 बराबर कितना 2y + 12 अब +10, तो कितना हो जाएगा, तो x + 6 बराबर 2y अब प्लस कितना 22। अब इसको अगर जो हम लोग बनाते हैं तो समीकरण 2 कौची हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर -2y, x - 2y, इधर चला जाएगा ये, तो 16 बराबर कितना 16। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण कितना एक क्या है, तो x - 4y अब बराबर कितना -6, ये समीकरण 1 हो गया। अब दोनों समीकरण से x y का वैल्यू निकालने के लिए आप जानबे करते होंगे, तो बनाइए। कुछ देर अपने भी प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं समीकरण निकाल दिया हूँ, यानी कि क्या मैं कर दिया हूँ कि आपको दाल भात सौन के चिबा के दे दिए हैं, आपको क्या चीज़ करना है, घोंटना है। तो बस घोंटने का काम कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू, अविनाश, आशीष और राजीव 4 गो दोस्त है। अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। क्या चीज, अविनाश जो है, अविनाश किसकी अपेक्षा, राजू अविनाश है। ये कौन है, अविनाश है। अविनाश जो है राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। राजू से ही कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है। आशीष जो है राजीव से, किससे, राजीव से। तो आशीष के बारे में अभी बोला नहीं गया है, तो यहाँ से पहले करेंगे। तो जिससे संबंध बनेगा, राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है। राजीव जो है अविनाश से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा कौन, राजीव।
राजीव क्योंकि क्यों होगा कि 5 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष तो छोटा, तो ये दोनों के बीच 1 वर्ष का अंतर होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आशीष, आशीष अब आ गया होगा, राजीव, आशीष जो है राजीव से 8 वर्ष बड़ा है, तो ये दोनों के बीच तो छोटे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, आशीष, आशीष, यहाँ कौन हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। और क्या बोला, 8 वर्ष बड़ा है एरा से, तो एरा से ही 6 वर्ष बड़ा है, आई टोटल बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष बड़ा है, तो यानी अविनाश से भी आशीष जो है 2 वर्ष के बड़ा होगा, तो यानी सबसे बड़ा ही है। तो अब पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, हमारा बेचारा राजीव सबसे छोटा कौन है, राजीव सबसे छोटा कौन है, राजीव है। सबसे बड़ा पूछ देगा तो कौन है, आशीष है। यानी कि जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से रीजनिंग में संबंध हम लोग बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ एगो डॉट दिया हुआ है, उसके बाद नीचे कर दिया है, उसके बाद देखिए नीचे कैला के बाद क्या किया है, ऊपर बढ़ा दिया है, उसके बाद क्या किया है कि फिर एजा से करके एजा कर दिया है, और आओ नीचे कर दिया है, कुल्हे के नीचे। अब जितना ले जाएगा ऊपर लेके जाएगा, तो यहाँ से कहाँ ऊपर, देखिए एजा से खाली ऊपर एराम ले गया, एराम इस साइड से ले गया, एरो में इस साइड से ले गया, एराम सौंसे ऊपर कर दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। यानी कि बिंदु के अप डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे, तो हम लोग ऊपर नीचे करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको, बनाइए इसको, क्या चीज कह रहा, इंफॉर्मेशन, प्रश्न में दिए गए विकल्पों को शब्द को शामिल अक्षरों से बना शब्द बताइए। यानी कि ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और इससे जो बना शब्द है उसी को हम लोग चुनेंगे और इसी से शब्द बनना चाहिए। किससे, इसी से शब्द बनना चाहिए, तो इसी से शब्द बनना चाहिए। तो इसके लिए देखिए फार्मर क्या बन रहा है, तो फार्मर में तो किसान होता है, फायर मने आग बुझाने वाला होता है, मोशन मने गति, नेम मने नाम। तो देखिए एफ है, इसमें ए भी है, ठीक, आर है, हाँ आर भी है, एम है, एम, हाँ एम भी है, ई है, ई देखिए ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, तो इसमें ई नहीं है तो इससे बनेगा, ई है ये नहीं है, तो जे एरा में ई दिले है इहो नहीं बनेगा, एरा में देखिए ई दिया हुआ ए भी नहीं बनेगा, यही बन जाएगा एगो जो बच जाएगा हमारा राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। ऐसा क्वेश्चन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन ही चेक करनी है। जब तक बाय ऑप्शन चेक नहीं होगा जब तक बनेगा नहीं। इसमें स्टार के जगह ये चारों में से चिन्ह को भरना है कि कौन सा चिन्ह होगा, तो हम भी लिखे, देखिए लिख देते हैं 8 8 1 11 11। देखिए इसमें से क्या चीज़, अगर जो हम लोग भागा से स्टार्ट करते हैं तो एरा में भागा देते हैं तो कितना होना चाहिए, भागा देंगे तो 1, फिर बराबर दे दिया है, बराबर, क्योंकि जानते हैं पहले बी ऑप्शन चेक करेंगे, बी सही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आगे बढ़ेंगे हम लोग। बी चेक करते हैं तो बी में क्या चीज़, यहाँ 1 हो जाएगा, इस साइड अगर जो तो 1 हो जाएगा, इसको अगर देखे गुना दे दिया तो 88 64 तो इसी हो जाएगा, तो ये खत्म। भागा वाला फिर यहाँ डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो अगर जो यहाँ भागा देते हैं, बराबर देते हैं, प्लस है माइनस है, 8 में से 8 गया 0 और 0 प्लस 1 बराबर 11 भागे 11 1, यानी 1 बराबर 1, सही है, या ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। इसको बाई ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई दिक्कत। देखिए देखिए इसको चेक कीजिए किस प्रकार से बनाया है। 6 5 30 30 दूना के 60, यानी टोटल के गुना कर दिया, 8 चौका 32 32 दूना 64, तो इधर भी करेंगे, 7 का 42, 7 का 42 और 42 तिया के 26, यानी 126, कोई दिक्कत, आसानी से। इसको अब देखिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी 10 से प्लस बचा हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या, पहले हिया है, उसके बाद हिया लाया है, उसके बाद देखिए
एक एक बढ़ाया, फिर एक छोड़ के हियाँ कर दिया है 2। अब फिर देखिए ये जब एक छोड़ा था, फिर तीसरका में किया है कि एक रो छोड़ दिया, एक रो छोड़ दिया, 3 छोड़ा, तब 4 छोड़ेंगे हम भी। तो एक छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे और 4 छोड़ के ये जा पर हम लोग भरेंगे। ये जा केकरा में है तो एक गो में तो है, देखिए है ना, कितना आसानी से बन गई ना। यानी कि एक एक छोड़ करके बनाया है। इसको देखिए, देखिए इसको, देखिए क्या चीज कह रहा है। 1 गुने 10 के 9 लिखा है, 2 गुने 10 को 18 लिखा है, 3 गुने 10 को 27 लिखा है। तो 8 गुने 10 को क्या चीज लिखेंगे, क्या चीज 8 गुने 10 को क्या चीज लिखेंगे हम लोग। तो देखिए 8 गुने 10 को क्या चीज लिखेंगे। तो देखिए 10 गुने 1 कितना होता है 10, और 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना 9। उसी प्रकार से 10 गुने 2 20, अब 20 में से यह 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। उसी प्रकार से 10 गुने 3 30, और 30 में से यही 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 10 गुने 8 80, 80 में से यही 8 घटा देंगे तो 72। 72 है जी, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगी जो हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज कह रहा है। इसको जो है नेक्स्ट हिया भर दीजिए, हिया इसको भर दीजिए। मैं समय दे देता हूं इसमें 20 सेकेंड। देखिए मन से बनाइए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, और जो करना है जिंदगी में करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ आप जानते हैं। तो ये जो अगर जो ज़िंदगी चल गई तो बुढ़ारी में तो यही एगो ऐसा लाइफ जिंदगी, यही एगो ऐसा एज है हम लोगों को, आप लोग को यही एगो एज है। हमार तो एज ख़त्म हो गया, हम तो बूढ़ा हो गए। तो यही एगो एज है जरा में सब चीज़ होना है, नौकरी भी होना है, प्यार मोहब्बत भी होना है। और नौकरी और प्यार मोहब्बत, पढ़ना और मोहब्बत दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो मोहब्बत भी कीजिए दोनों। अब के युवा हैं हम लोग, युवा का उल्टा होता है वायु। अरे वायु को उलट देंगे तो प्यार मोहब्बत, मोहब्बत और पढ़ाई की है, दोनों के एक साथ कहानी लेकर चलाएंगे। सब चीज़ कीजिए, लेकिन सब चीज़ सीमा से कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। देखिए इसमें क्या चीज़ किया है, 5 गुने 5 25, 4 तिया 12, 25 में क्या चीज़ 12 को ऐड कर दिया है तो कितना आ जाएगा 37। उसी प्रकार से 7 पचे 35, अब 35 में 16 जोड़ दिया है तो कितना 51। उसी प्रकार से 6 पचे 30, 30 में 3 तिया के 9, 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, इसको देख लीजिए आप लोग, ये तो आसानी से बन जाइए। सांप है, देखिए इसको भाई, इसको इस प्रकार से बनाया है और क्या बोला है, इसको देखिए कि दर्पण MN पर रखा गया है, यहाँ रखा गया है दर्पण। तो इसको जब भी उल्टेंगे तो इस साइड से उल्टेंगे तो यानी ई होगा यहाँ ऊपर चल जाएगा, ई होगा नीचे, तो ये दोनों तो सेम ही कर दिया है। तो यही दोनों ऑप्शन, यह दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों खत्म, दो आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, एक लड़का के 2 बीवी हो जाती है, 2 शादी कर लेता है। इसमें देखिए कि क्या चीज बोला है, ये आकृति कौन समान है। तो देखिए जानवर, जानवर बना दिए, ये हमारा जानवर है, कोई दिक्कत नहीं। जानवर, जानवर में गाय आता है, क्या चीज आता है, गाय आता है। और जानवर में बछड़ा भी आता है। इन्हीं की कीजिएगा कि हाँ गाय के बच्चा ना बछड़ा होता है, तो पेट में रहने के बाद पेट से बाहर निकलता है तो और बछड़ा बोलते हैं। पहले अंदर जानेंगे कि बछड़ी है कि बछड़ा है, तो बाहर निकलेगा तब ना, तो वो जानवर के गिनती में ना जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा, ये नहीं कि आप ऐसा बना दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तुझ में रब दिखता, देखिए इसमें रब दिख रहा है कि इसी में जो है, जो उसमें हमको हमें से चुरा लो। देखिए एच है, देखिए इसमें टी के लिए क्या लिखा है, इसी का चुन करके लिखा है। टी के लिए क्या लिखा है, तो टी के लिए डी लिखा है। तो टोनी को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, टोनी को, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है किस प्रकार से। तो टी के लिए डी, तो टी के लिए डी, डी किस में है भाई, एक गो में है ये, बाकी कुल खत्म।
ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, एक से बन गया तो बन गया, ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, सिलोलिज्म, न्याय निगमन। न्याय को क्या चीज़, निगमन। अब देखिए क्या चीज़ कह रहा है, इसको देखते हैं। कुछ कुत्ता भौंकते हैं, ठीक है भाई, कुछ कुत्ता भौंकता है, लेकिन सभी कुत्ता काटता है। हाँ, जो कुत्ता भौंक रहा है वो काटेगा, और जो नहीं भौंक रहा है वो काटेगा। समझ रहे हैं ना? तो कुछ कुत्ता भौंकता है और सभी कुत्ता काटते हैं। तो अब देखिए, अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। अगर जो ऐसा आ जाए, नहीं हाथ दिया हुआ रहे, बड़ा बड़ा दिल रहे, तो सब कथन पढ़ेंगे। अगर जो सरियाया हुआ रहे तो हम लोग पहले निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो क्या चीज कहा था, बे कुत्ता जो भौंकते नहीं है, वो जो कुत्ता नहीं भौंकता है भी काटता है। तो बिल्कुल सही, जो भौंक रहा हो तो काटबे करेगा, और जो कुत्ता नहीं भौंकता है ना वो काट रहा है। तो एक नंबर तो सही हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बे कुत्ता जो भौंकते नहीं है, आवश्यक नहीं है कि काटते हैं। कह रहा है जो कुत्ता नहीं भौंकते हैं वो जरूरी नहीं है कि काटते हैं, लेकिन एजा तो कह रहा है कि सभ्य काटेगा, जो भूकबे करता है वो भी काटेगा, जो नहीं भूक रहा है वो भी काटेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दिया है। यहाँ बोल दिया है जो भौंकता नहीं वो जरूरी नहीं है कि नहीं काटेगा। हाँ, काटेगा, कटाएगा, ये जरूर कटाएगा। तो केवल एक सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए न्याय नहीं, सिलोलिज्म, अगर जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर जो सिलोलिज्म बना रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इसमें प्रत्येक सेट में रहता है, तो आसानी से। इसमें पहले क्या चीज़ करना है, पहले कथन पढ़ेंगे, कथन के अनुसार जो है हम लोग निष्कर्ष को सजाएंगे। भारतीय गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। कह रहा है कि भारत में गौरव की बात है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र पश्चिम है उसमें लगातार औषधि जो है, आयुर्वेदिक औषधि की काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। ये जो बोला है हमको कथन में बोला। अब निष्कर्ष, आयुर्वेदिक औषधि भारत का लोकप्रिय नहीं है, ये तो लोकप्रिय नहीं है। यहाँ तो बोल रहा है लोकप्रियता मिल रही है, तो लोकप्रिय नहीं है, ये गलत बोल दिया है। भारत एलोपैथिक औषधि लोकप्रिय नहीं है ना, सभ्य लोकप्रिय है, ये भी गलत। ना तो 1 होगा ना 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे और आराम से हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। सुमित्रा अपने घर से उत्तर, बार बार बता रहे हैं कि डायरेक्शन आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण, इधर क्या चीज पूरब और इधर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है, सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो उत्तर 3 किलोमीटर गया है। उसके बाद फिर वह दाहिना, तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गए तो दाहिना ई बाया ई, तो दाहिना बोला है तो दाहिना, इधर जाएंगे वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, फिर वह दायां मुड़ता है। अब इन्हें जाएंगे तो दाहिना किधर होगा, नीचे गए में हो जाएगा, अब बायां ऊपर गए में हो जाएगा, देह घुरा के, और जा करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना, अब नीचे गए में जा रहे हैं, ऐसे गए में, नीचे का मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो दाहिना इधर बायां इधर, तो कौन आएगा इधर, तो दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। लो भाई 2 किलोमीटर चला दिए, ये जी तक ना होगा 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर चलता है। तो फिर वह दायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दायां मुड़ता है। ये क्या चीज बोल दिया है, हाँ अब बोल रहा है कि फिर वह दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता और फिर 2 किलोमीटर चलता है। अब इधर चल रहा है तो दायां तो इधर होगा, इधर यानी नीचे, अब बायां ऊपर, तो दायां चलता है और कई किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिर चलता है। तो अब पूछ रहा वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो यह देखिए नीचे जा रही है, तो नीचे कौन दिशा होता है, दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में जा रही है, कौची दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, इसको देखिए। ये भी बोला है दाएं बाएं मुड़ाने वाला है, तो इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने से बनाइए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो कुछ जो है आप भी बनाइएगा तब ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सेम रहता है, तो सेम क्वेश्चन को आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, हाँ इसको मैं बता देता हूँ, जो बताने लायक रहेगा मैं बता दूंगा जरूर। देखिए क्या कह रहा है, डी की ऊंचाई सी और एफ से ज़्यादा है। डी का जो ऊंचाई है
एफ और सी से ज़्यादा है, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पर रहेगा, लेकिन मैं बैठा दिया हूँ। डी की ऊंचाई सी और एफ से ज़्यादा है, डी की ऊंचाई एफ और सी से ज़्यादा है, कोई दिक्कत। ए की ऊंचाई एफ से कम है, ए की ऊंचाई जो है एफ से कम है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कम है। ए की ऊंचाई एफ से कम है, कम है। यदि सी की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, क्या करा, यदि सी की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, एफ की ऊंचाई से, यानी सी जो होगा यहाँ होगा, सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। बता दिए थे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ होगा, तो इसको काट देंगे। और एफ की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, कितना अधिक है, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सबसे ऊंचाई वाला व्यक्ति है, तो सबसे ऊंचाई वाला व्यक्ति कौन होगा। पूरा नहीं पढ़े क्या, देखिए पूरा पढ़ लीजिए इसको। नहीं बैठ पाया, बैठा देंगे अबरी में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी की ऊंचाई सी और एफ से ज़्यादा है, डी का जो ऊंचाई है वो सी और एफ से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। कम ऊंचाई वाला पूछ रहा था, देखिए हम क्या कर दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए ए की ऊंचाई एफ से कम है, ए की ऊंचाई जो है एफ से कम है, एफ यहाँ रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या करा, सी की ऊंचाई ए से अधिक है, सी के जो ऊंचाई है ए से अधिक है, देखिए ए से अधिक है सी की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करा, डी की ऊंचाई बी से कम है, डी की जो ऊंचाई है बी से कम है, बी यहाँ होगा, बी से कम किसकी ऊंचाई है, डी की ऊंचाई है, डी की ऊंचाई बी से कम है। यदि सी की ऊंचाई एफ से 6 सेंटीमीटर अधिक है, एफ से कितना सेंटीमीटर अधिक है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इनमें से कौन सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है, तो ए सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है, सबसे नीचे है बेचारा, कोई दिक्कत। खत्म खत्म द एंड। तो आप सभी लोग जो हैं इसी प्रकार से जो हमारा यूट्यूब चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, तो इसी पर डेली जो है रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आएगी और आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो आप लोग जो है गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।